अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक ख़बर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। इस पर मैं भी पहले अपना एक ब्लॉग बना चुका हूँ, आज मैं इस पर दूसरा ब्लॉग बना रहा हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है। अब सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है। डिफ़ॉल्ट तब होता है जब आप किसी और मुल्क से कर्ज़े लें, किसी बाहर के इदारे से कर्ज़े लें और उन कर्ज़ों को आप टाइम पर अदा ना कर सकें। जो आपने उस पर इंटरेस्ट रखा होता है उस इंटरेस्ट को टाइम पर अदा ना कर सकें तो एक मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है, जिसको आप अंग्रेज़ी में कहते होते हैं कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है या एक अपने प्रॉमिस को तोड़ा है, आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। और जब ये सब कुछ होता है तो एक मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता था। अब इधर एक अच्छी ख़बर है और एक बुरी ख़बर है। अच्छी ख़बर ये है कि पाकिस्तान इस साल यानी कि दिसंबर में तो डिफ़ॉल्ट नहीं करने वाला, फॉर द रीज़न कि जो हमने एक बॉन्ड की पेमेंट करनी थी वो हम कर चुके हैं आज से 3-4 दिन पहले। तो पाकिस्तान दिसंबर के अंदर डिफ़ॉल्ट नहीं करने वाला। लेकिन एक बुरी ख़बर क्या है? बुरी ख़बर ये है कि एक चीज़ होती है जो कहलाती है LC, लेटर टू क्रेडिट। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं गारंटी होती है जो आपकी हुकूमत फ़राहम करती होती है उन लोगों को, उन कंपनीज़ को जिनसे आप कोई चीज़ इंपोर्ट करने वाले होते हैं। ये LC जो है उनको फ़राहम की जाती है और ये कहा जाता है कि हम आपको पेमेंट कर देंगे जैसे ही आपका सामान हमारे मुल्क में पहुँचेगा। इस वक्त फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री ने LCs देने से मना कर दिया है। आम कंपनीज़ को तो देने से मना किया ही है, लेकिन जो यहाँ पे बुरी ख़बर है वो ये है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया हमारे पास पैसे नहीं है, तो आपको फिल फॉर कुछ जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मंगवानी है तो वो तो आप मंगवा लें, लेकिन हर चीज़ के लिए आपको LC नहीं मिलेगी। ये एक बुरी ख़बर है। बहरहाल इसके बाद ज़रा पाकिस्तान के इस वक्त फ़ॉरेन रिज़र्व्स कितने रह चुके हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन है 6.7 बिलियन डॉलर्स के करीब, जिसमें से $3 बिलियन हमें सऊदी अरब ने दिए हैं और $2 बिलियन जो हैं हमें वो चाइना ने दिए हैं। तो हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो कोई 1.7 बिलियन है। और ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने के इंपोर्ट के पैसे हैं और उसके बाद हमारे पास पैसे जो है इंपोर्ट के ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि जैसे ही अगला साल अगला महीना जनवरी स्टार्ट होगा, अगला साल स्टार्ट होगा, वहाँ पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे डिफ़ॉल्ट करने के। बहरहाल अच्छा, अब मुझे क्यों लग रहा है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं वो ये है कि पाकिस्तान ने अगले 3 सालों में तकरीबन $73 बिलियन की वजबात जो है वो अदा करने हैं और मुल्कों के कर्ज़े देने हैं, कुछ और इदारों के कर्ज़े देने हैं। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि ये कर्ज़े जो है आप इस टाइम पर नहीं दे सकते। उसका नंबर 1 रीज़न तो ये है कि एक चीज़ पाकिस्तान में बार बार कही जाती है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर से अपना जो है बहुत सारे पैसे बनाता होता है। हम बहुत सारा एग्रीकल्चर का जो बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं और उनसे पैसे आते होते हैं और उन्हीं पैसों से हम बहुत सारी चीज़ों का एक तरीके से अपने एक्सपोर्ट से जो पैसे पाकिस्तान में वापसी आते हैं उससे हम अपने बहुत सारे कर्ज़े जो हैं अदा करते होते हैं। ये एक ओपिनियन है जो हकीकत में अब एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी वजह ये कि जैसे इस मुल्क में अभी सैलाब आया पिछले दिनों में, इस वक्त पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। जो चीज़ें हम पिछले साल एक्सपोर्ट कर रहे थे वो इस साल हम इम्पोर्ट करें, यानी कि प्याज टमाटर जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो इस साल हम इम्पोर्ट करें। पिछले साल पाकिस्तान में इतने टमाटर थे कि जो एक आम फार्मर था वो मंडी में टमाटर नहीं पहुंचाता था। किस वजह से? वो कहता था कि जो मंडी में जाने के टमाटर की कॉस्ट है वो मुझे ज़्यादा पड़ती है और वहाँ से जो मुझे टमाटर की कीमत मिलती है वो कम है। तो वो टमाटर को क्या करता था, अपने खेत में ही फेंक देता था और उसके ऊपर ट्रक चला के ख़त्म कर देता था, बर्बाद कर देता था। इस साल आपको टमाटर भी इंपोर्ट करवाना पड़ रहा है। तो आप ये खुद समझ लें कि आपका इस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर कहाँ पर खड़ा हुआ है। सेकेंडली, पाकिस्तान का जो पहला सबसे बड़ा तरीका है वो है टेक्सटाइल। जो टेक्सटाइल्स आप एक्सपोर्ट करते होते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं आपको टेक्सटाइल से आते होते हैं। तकरीबन 60% पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल पर निर्भर है। अब इस दफ़ा क्या हो चुका है, अक्टूबर के अंदर टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स थी उसमें 15% डिक्रीज़ आया और नवंबर में 25% डिक्रीज़ आया है। और उसके अलावा एक और मसला है, एक मसला ये है कि पाकिस्तान में जो है हम एक चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है इम्पोर्टेड एनर्जी। हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते होते हैं अपनी गाड़ियों में, अपने मोटर बाइक्स में, हर तरह के ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में बिजली भी जो है वो भी कोल और गैस और पेट्रोल से बनती होती है। ये सारी इंपोर्टेड एनर्जीज़ है। जब आप इस लेवल पर इंपोर्ट्स कर रहे होते हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स इतनी नीचे हो चुकी होती हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इन दोनों को बैलेंस कर सकें। और जब तक आप इनको बैलेंस नहीं कर सकते आप किसी और मुल्क के कर्ज़े जो हैं वो अदा कर ही नहीं सकते। तो दीज आर द रीज़न्स जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्यों अपने कर्ज़े अदा नहीं कर सके अगले 3 सालों के अंदर। बहरहाल, अब अगर पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं लेकिन इस पर अब ज़रा थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट किया या डिफ़ॉल्ट की तरफ गया तो क्या होगा। सबसे पहले तो आपकी करेंसी जो है वो बिल्कुल डीवैल्यू हो जाएगी और वो इतनी डीवैल्यू हो जाएगी कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हिस्ट्री में पहले हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना के अंदर, वेनेजुएला के अंदर जब उनकी करेंसीज डीवैल्यू हुई तो लोग जब जाते थे कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए, फॉर एग्जांपल उन्होंने सिर्फ एक ब्रेड भी ख़रीदनी होती थी, वो जो अब पाकिस्तान में 120-130 की आती होती है, वो ब्रेड भी ख़रीदने जाते थे तो उनको
बड़ी बड़ी रेडियो के अंदर, बड़े बड़े जो आप कह सकते हैं वैन्स के अंदर और इस तरह की चीज़ों के अंदर पैसे भर के जाने पड़ते थे सिर्फ एक ब्रेड लेने के लिए। इस तरह से करेंसी जो इनकी डीवैल्यू हो गई थी, और हो सकता है वो पाकिस्तान की भी डीवैल्यू हो जाए अगर पाकिस्तान जो है वो जाता है डिफ़ॉल्ट की तरफ। एक और चीज़ होती है, वो ये होता है कि जब आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है और आपने कोई चीज़ बाहर भिजवाई होती है, कोई टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल का सामान है, कोई स्पोर्ट्स गुड्स हैं, कुछ भी आपने किसी और मुल्क में भिजवाएं, तो उसकी आपको पेमेंट नहीं होती बल्कि जो आपका सामान है उस पर कब्ज़ा कर लिया जाता है, आपके कंटेनर्स पर कब्ज़ा कर लिया जाता है और उस सामान को आप समझें कि वो आपके लिए आज उसके बाद से ख़त्म है, उस सामान में आपको कुछ भी वापसी नहीं मिलेगा पैसों की। अगर आप बात करें, कोई पैसे आपको उसमें नहीं मिलेंगे। ये भी डिफ़ॉल्ट के बाद होता है। बहरहाल उसके बाद और चीज़ें होंगी, वो ये है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि पेट्रोल तो आप पहले ही बाहर से ख़रीद रहे हैं, पेट्रोल आना बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं होगा। ये श्रीलंका में हो चुका है, पेट्रोल नहीं होगा तो एक लिमिटेड अमाउंट का पेट्रोल लोगों को थोड़ा थोड़ा पेट्रोल फराहम किया जाएगा। 6 बजे मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी ताकि बिजली बचा सके। और आप ये देखेंगे जैसे 1980, 70, 75, 60 में पाकिस्तान था, उस तरह का पाकिस्तान हो जाएगा। 6 बजे मार्केट्स बंद हैं, गाड़ियाँ ख़त्म हैं, बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी और छोटी गाड़ियाँ चल रही होंगी। किसी तरीके से ये बेहतर भी है, लेकिन जो एक ह्यूमन लाइफ है जिसने एक अपना स्टैंडर्ड सेट किया था, मेहनत करके चीज़ें ख़रीदनी थी, उनकी पूरा का पूरा जो लाइफ स्टाइल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर एक और मसला जो है वो ये है डिफेंस इक्विपमेंट जो आप बाहर से ख़रीदते होते हैं, उसके ऊपर अगर आपको लगता है कि हम वो ना ख़रीद सके तो कितना बड़ा मसला हमारी सिक्योरिटी के लिए बन जाएगा। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। उसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें जो है बाहर से ख़रीदते हैं। दालें जो गरीब बंदा खाता होता है, जितनी भी दालें आप बाहर से इंपोर्ट करते होते हैं, उस तरह की दालें आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो जो गरीब का खाना है, दाल रोटी, वो किस तरीके से लोग खाएंगे। एक और चीज़ वो ये है गंदम जो है, हम पिछले साल तक तो हमारे पास बहुत ज़्यादा गंदम थी, लेकिन इस साल सैलाब आने के बाद, क्योंकि गंदम एक विंटर्स की क्रॉप है, इस साल सैलाब आने के बाद अब इन महीनों से प्रिडिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि 51% डिक्रीज़ आया फर्टिलाइज़र्स की सेल के अंदर, तो इस टाइम से ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि गंदम की जो ओवरऑल ग्रोथ होगी वो बहुत कम होगी और अगले साल हमें गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो अगर हम डिफ़ॉल्ट कर गए तो हम गंदम को भी इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो एक जो गरीब आदमी जो उसका खाना है दाल और रोटी, वो भी उसको फराहम नहीं किया जा सकेगा अगर हम इस साल डिफ़ॉल्ट कर गए तब। उसके अलावा अब ज़रा कुछ और लोग मैंने सोचा था कि हम इस तरीके से बात करूंगा कि गरीबों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा। मैंने बता दिया गरीबों पे इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अब तो थोड़ा सा जो इस मुल्क के अंदर अमीर लोग हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले तो हमने देखा चंद महीने पहले भी ऐसी हुआ था कि जो जानवर हैं, जो पेट्स हैं लोगों के, उनका जो खाना बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है उसको रोक लिया जाता है और इस तरह का बैन लगा दिया जाता है। सबसे पहले तो वो अब लगाया नहीं जाएगा, दुनिया आपको फराहम ही नहीं करेगी, आपकी इम्पोर्ट पे वो पैसी पाबंदी हो जाएगी। उसके अलावा शैम्पूज़ वगैरह ये जितनी भी चीज़ें आप बाहर से इंपोर्ट करवा रहे थे सारी आना बंद हो जाएंगी। एक और चीज़ जो है वो ये कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नौकरियाँ फराहम की हुई हैं, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज़ खोली हुई हैं। वो गाड़ियों की कंपनियाँ हो गई, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज़ हो गई, वो इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हो गई, ये सारी भी जो है वो बंद हो जाएंगी। और आई थिंक भाई को लग रहा था ये इज़ लुकिंग फ़नी, लेकिन नहीं लग रहे। बहरहाल अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें भी बंद हो जाएंगी और हमें एक तरीके से अपनी ज़िंदगी लोगों की जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी लोगों को मिलेगा नहीं। बहरहाल वो तमाम तर चीज़ें थी जो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो होंगी। तब ये इसके बाद मैं यहाँ पे इस ब्लॉग को ख़त्म करूँगा और सॉरी फॉर द जो भी पीछे से भाई आए थे उनकी वजह से मेरा बोलने का जो वो एक तरीक़ाकार था वो भी ख़राब हुआ है। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।